बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आप भी जहाँ रहें खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। कल मेरी बहन होके गई है खैर से, और कल बहन आई थी मेरी, वो होके गई है। मैंने आपसे कहा था कि अगर वो कहेंगी तो मैं आप इनको व्लॉग में जरूर लूंगी। तो खाना वगैरह हमने खा लिया था, उसके बाद बैठ के हम गप्पे शप्पे मार रहे थे। बेटी ने पास्ता बनाया, फिर पास्ता खाने लगे हैं। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी आपके ब्लॉग में। वो जितना व्लॉग बनाया वो सारे का सारा व्लॉग जो है ना, उसकी आवाज ही नहीं आई। इतना मुझे इस बात का अफसोस हुआ ना, कहने की हद नहीं। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी वॉइस ओवर करके अपनी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो फिर मैंने अपलोड कर दिया। क्योंकि मेरी बहन इतने अरसे के बाद, तकरीबन छह 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 साल बाद, 5-6 साल बाद मेरे घर आई थी। तो मैं कहा मैं तो उसका जरूर डालूंगी। तकरीबन मेरी बेटी थी शायद 5 में कि 6 में। तब से ये दोनों जो सी है ना, सहेलियां थी आपस में बहुत अच्छी। आहिस्ता आहिस्ता हम हम दोनों का भी बहुत ज्यादा आपस में सलामदर शुरू हो गई। फिर हम एक दूसरे के घर आते जाते थे, कभी उन्होंने हमारा खाना किया, कभी हमने उनका खाना किया। बहुत मजा आता होता था। मैं भी शादबाग में ही रहती थी, तो वो भी यहाँ, ये जिस जगह पे मैं अब रह रही हूँ ना, यहाँ से बिल्कुल 5 मिनट का शायद रास्ता होगा जहाँ पे वो उनकी रिहाइश थी। तो वो गई थी थोड़ी देर के लिए, जाके यहाँ से मिल के आई थी। अपने रिलेटिव भी उनके यहाँ पे रहते हैं, उनको भी मिलकर आई थी। साथ यहाँ पे नजदीक ही स्कूल है, वहां उनकी बेटियां, मेरी बेटी भी वहीं पे पढ़ती थी, तो उनकी छोटी बेटी फिर वहां स्कूल से भी चक्कर लगा कर आई थी। काफी हमने इंजॉय किया, आपस में बैठ के बातें वगैरह करते रहे। लेकिन जब वो खैर से चले गए हैं, तो तकरीबन रात के 9:30-10 बजे का टाइम था। इतनी ज्यादा मेरे नवासे की तबीयत खराब हुई, समझ ही नहीं आ रही थी उसको क्या हो गया। कभी हम कुछ करें कभी कुछ करें, इतनी उसकी तबीयत खराब। सारी रात वो जो है ना, वो रोता रहा है। पढ़ के भी फूकते रहे, हमने नजर भी उतारते रहे, करते रहे सारा कुछ। वो सुबह बच्चा 8 बजे सोया, 8:30-9 बजे। उसके बाद फिर कहीं जाके हम लोग भी सोए। सोए हुए हम लोग उठे फिर रात दोपहर के 2-2:30 बजे। कासिम साहब काम पे गए, चले हुए थे। डबल रोटी, अंडे, जैम वगैरह, मक्खन सब कुछ रख के गए थे। तो जैसे जैसे जो उठता गया, वैसे वैसे उसने वो खाना खाता गया, नाश्ता करता गया। अब उसके बाद फिर दोबारा लेट गए हम लोग। सर्दी इतनी ज्यादा है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। आप यकीन करें कि इतनी मोटी शॉल मैंने अभी ली हुई थी। तो जब मैं ये पराठे बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ ना, बैठी हूँ, तो मुझे एकदम से गर्मी लगने लगी। तो मैंने फिर उसको शॉल जो सी है वो उतारी है। कल जो सालन बनाया हुआ था वो पड़ा हुआ था, चावल पड़े हुए थे दोपहर को, वो भी खाए हैं थोड़े बहुत बच्चों ने। और अब कह रहे थे पराठे खाने हैं। इधर आओ बेटा, ये बाबजानी को दो। अब जिसने पराठे खाने हैं उनको पराठे बना के दे रहे हैं। साथ कासिम साहब ने क्या चीनी वाली रोटी खानी है, वो बना के रखी है, वो भी इंशाल्लाह ताला बना के देते हैं। किसने खानी है आ जाए हमारे साथ, बिस्मिल्लाह करें आके। आज तो बस 1 घंटा 1.5 घंटा जो सा लगना है ना, भाई ये कुकिंग का ही हमारा लगना है। बेटी ने 3 बजे बेटी उठी है। बिस्मिल्लाह, वो ऊपर छत पे गई है, उसने जाके सारे कपड़े धोए हैं। और नीचे आके फिर दोबारा वो सो गई थी। तकरीबन 9 बजे का, 8:30-9 बजे का, 8:15 का टाइम हो गया अब। तो अब खाना खाने लगे हैं सब। रोटियां पक के तैयार हो गई हैं। ये चीनी वाली रोटियां बनी है जी 2।
कासिम साहब ने कहा था कि चीनी वाली रोटी बना दें, मैंने पराठे की तरह करके बना के दी है। अब देखें इन्हें पसंद आती है कि नहीं। ये नहीं। आ जाए जिन बहन भाइयों ने खाना खाना है, मैं सब बिस्मिल्लाह करें। मैंने फ्रिज खोला था सारा, उसमें ये कोरमा बनाया था ना, तो ये उसका मसाला भरा हुआ था। मैंने कहा मैं उसके साथ खाऊंगी। जितना आता था मैंने उसके पराठे बना दिए। मैंने कहा ये सब खा लेंगे, और जिसके से पराठा नहीं आएगा वो चावल खा लेगा। चावल थोड़े से रह गए। कल हमने इतना ज्यादा इंजॉय किया, इतना ज्यादा इंजॉय किया, और आज हमारा उतना ही दिन जो था ना सारा सुस्ती में गुजरा है, छोटे की तबीयत की वजह से। शुक्र है अल्लाह ताला का, शुक्र है अल्लाह पाक का कि इस वक्त उसकी तबीयत शुक्र है ठीक हो गई है। खाना खाने के बाद सब लोग फिर बिस्तरों में घुस गए। अल्लाह ताला से सब जितने दुआ करें, अल्लाह पाक बारिश कर दे अपनी रहमत की, ताकि जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, उन सबको अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। और मेरे नवासे के लिए आपने जरूर दुआ करनी है। इस वक्त भी रात का टाइम हुआ है तो उसने रोना शुरू कर दिया है। उसके अलावा मैंने आपसे एक बात भी पूछनी थी कि मेरी बेटी है, उसके हाथों पे ना ऐसे ना कट के लाइनें लाइनें पड़ जाती हैं। हमने काफी ज्यादा क्रीम्स डॉक्टर से भी पता की हैं, कासिम साहब ने अपने मेडिकल स्टोर में, उनके दोस्त हैं उनसे भी पता किया है, काफी ज्यादा हमने क्रीमें लगाई हैं उसको, लेकिन उसका ना आराम नहीं आ रहा। तो अगर आपको कोई पता है, कोई अगर, मेरी बहन है फैसलाबाद में, उसके तो उसकी तो और तरीके से थी, तो उसने अपनी वो इलाज करवाया, तो वो दम से उसका इलाज जो सा ना, शुक्र अल्लाह पाक का, वो कह रही है कि तकरीबन आधे से ज्यादा जो सी तबीयत है ना मेरी ठीक हो गई है। तो अगर यहाँ पे लाहौर में किसी को पता है कि कोई ऐसे हैं बुजुर्ग हैं, कोई जो दम करते हैं या कोई ऐसी दवाई देते हैं जो लगाने से हाथ सही हो जाते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज प्लीज जरूर बताएं, क्योंकि मेरी बेटी के जो से ना हाथ बहुत ज्यादा खराब हुए हुए हैं। ये मौसम आता है ना तो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो कॉफी पी रही थी आज, मैंने सर्दियों में पहली कॉफी पी है। मैं ये कॉफी बहुत कम पीती हूँ, मैं ज्यादा पीती हूँ ब्लैक कॉफी। तो इंशाल्लाह ताला सुबह के टाइम रूटीन से शुरू करूंगी खाली पेट। वो मैं एक छोटा कप आधा पीती हूँ, तो वो शुरू करूंगी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। उससे भी जो सा ना मोटापा कम होता है। ये बहुत अच्छी चीज है ये। अगर आप सुबह खाली पेट पीते हैं और 1 घंटे के बाद आप कुछ खाते पीते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अभी हम ड्रामा देख रहे थे, मैं और मेरी बेटी दोनों बैठ के। तो मैंने बेटी को कहा कॉफी दो, तो उसने कॉफी बना के दी है, कॉफी पी रही हूँ। आधे जिन बहन भाइयों ने पीनी है। मेरा आज का व्लॉग छोटा सा यहाँ तक ही था। सर्दी बहुत ज्यादा है, अपने बच्चों को अंदर रखें, संभाल के रखें, मोटे मोटे कपड़े पहना के रखें। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने जुमान में रखे। मेरी जो सी दोनों बहनें हैं ना वो दूर रहती हैं, एक फैसलाबाद में रहती है और एक चुनियोट में रहती है, और एक रहती है नुशहरा पिशावर में। तो इसलिए अगर कोई नजदीक बहन बन गई थी मेरी, तो ये एक ही सिर्फ बनी थी। इसके अलावा मैंने कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं की। इसके साथ मेरी दोस्ती इस तरह हुई थी कि मेरी बेटी की सहेली थी, तो एक दो बार वो हमारे घर आई है, फिर उसने मेरी बेटी को कहा कि आप मेरे घर आओ, तो मैं उसके साथ 2-3 बार गई वहां पर। तो इस तरह से हमारा आना जाना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा लविंग है वो। मैं आपको बताऊं कि जितना ज्यादा कहे ना उतना ही कम है। बहुत ज्यादा प्यार करने वाली, चाहत करने वाली है। चले जी, अल्लाह पाक सबके साथ अच्छा करे, बेहतर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखा करें, प्यार सा कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में।